अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुनाफा बख्श फसल पर जिसके निर्ख जानकर आप खुद ही कहेंगे कि ये वाकई बहुत मुनाफा बख्श फसल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अदरक की काश्त पर। याद रहे कि हमारा आज का प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम है। हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि हम अदरक की काश्त पर एक प्रोग्राम बनाएं, एक वीडियो बनाएं और आपको इसका जो प्रॉपर तरीका है काश्त करने का आपको वो सिखाएं। तो आज की पूरी वीडियो में यही बताया जाएगा कि आप अदरक को कैसे काश्त कर सकते हैं, इससे आप कितना मुनाफा कमाते हैं। मुनाफा तो तय है कि आप इससे बहुत ही अच्छा खासा कमाएंगे, क्योंकि इसकी जो मौजूदा कीमत है वो 1000 रुपये फ़ी किलो है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि तमाम सब्जियों में से रिकॉर्ड तोड़ा है महंगा होने में। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हमने अदरक को कैसे काश्त करना है। आपको ये भी क्लियर करूँगी कि इसका जो बीज है वो क्या होता है, यानी कि इसको काश्त किसके साथ किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए जो मौजूद ज़मीन रहती है कि आपने इसको किस ज़मीन में काश्त करना है। अदरक को हर ज़मीन में काश्त किया जाता है, माँ सिवाय उन ज़मीन के जो कि कलर वाली ज़मीन हो या फिर सेम थोर वाली ज़मीन हो, उसमें इसको काश्त नहीं किया जाता। अगर आप अदरक को गमले में लगाएंगे तो फिर तो आपको ज़मीन की ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि आपकी ज़मीन इसके लिए मौजूद है या नहीं। अगर आप इसको अपनी ज़मीन में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो फिर आपने ख्याल रखना है कि आपकी ज़मीन में पानी की निकासी अच्छी हो और वह कलर वाली ज़मीन ना हो, क्योंकि ये इस ज़मीन में कभी भी काश्त नहीं किया जाता, ये उगता ही नहीं। अदरक को जब आपने लगाना है तो आपने ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होने देना होता, क्योंकि जब कोई भी फसल हो, जब उसमें बेशुमार पानी ठहरा रहेगा तो वो बर्बाद हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। उसमें ना तो फल लगेगा और ना ही वो अच्छे से ग्रोथ होगी उस फसल की। तो ये भी आपने क्लियर करना है कि आपने ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है जिसमें पानी कभी भी ठहरता ना हो, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पानी की निकासी अच्छी हो। अगर अदरक को आप दो तरह के लिए काश्त कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसे गमले में लगाएं और अपने घर के इस्तेमाल के लिए आप इसको उगाएं। दूसरा ये कि आप इसको अपनी ज़मीन में लगाएं और आप इससे मुनाफा कमाएं अच्छा खासा। और मेरा मशवरा है कि अपनी ज़मीन में लगाएं, घर में भी लगाएं। दोनों सूरतों में आपका फ़ायदा है कि आपने बाहर से आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, जो कि 1000 रुपये फ़ी किलो है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इसी चीज़ को घर पर उगा लेते हैं तो आप इसके जो हैवी अमाउंट आपने पे करनी है आप उसको बचा सकते हैं। इसकी काश्त पर जो आपका खर्चा होने वाला है वो बहुत ही कम होगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसके बीज के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसके बल्ब होते हैं, ये कैसे लगाया जाता है, या फिर इसका जो एक बीज है वो कुछ लोग समझते हैं कि जैसे लीमू का है या ऐसे कुछ सीड्स होते हैं, वैसे इसका भी कोई सीड होता है। तो ज़रा क्लियर कीजिए कि अदरक का कोई सीड नहीं होता। अदरक को हमेशा अदरक से ही उगाया जाता है, लेकिन इसकी एक ख़ास किस्म होती है। ये कैसे उगाया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब नाज़रीन, जब आपने अदरक को उगाना होता है तो आपने उसके लिए कुछ ऐसे अदरक का चुनाव करना होता है जो कि जिसके ऊपर कम से कम 4 से 5 आंखें बनी हुई हों। आपने अदरक के 3 टुकड़े काश्त करने होते हैं, यानी कि ज़मीन में दबाने होते हैं, और वो उनका चुनाव करना होता है जिनकी 4-4 आंखें हर एक पीस पर हों। यानी कि अगर आपने 4 टुकड़े लिए हैं तो हर एक टुकड़े पर कम से कम 3 से 4 आंखें लाजमी होने चाहिए। अब ये आंखें किस तरह से होती हैं ये आप इस वक्त इमेजेस में देख सकते हैं कि ये इस तरह की आंखें होती हैं और इन्हीं से ही अदरक को उगाया जाता है। अब लेकिन अगर आपको ऐसा अदरक नहीं मिल रहा जिसकी आंखें हों, वैसे तो ये मंडी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी आंखें खुद से कैसे उगा सकते हैं। आपने अदरक के पीस का चुनाव करना है। ऐसा अदरक जो कि बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, जो कि अभी कच्चा ही हो, आपने वो अदरक लेना है और इसके साथ उसको कहीं से भी कट ना लगा हो, यानी कि वो तोड़ कर किसी ने 2 हिस्सों में ना बांटा हो। ऐसा अदरक आपने चूज़ नहीं करना। इसके साथ अदरक का छिलका कहीं से भी उतरा हुआ ना हो। अगर अदरक का छिलका कहीं से भी उतरा हुआ होगा तो वो भी ग्रो नहीं होगा। तो आपने ऐसे अदरक का चुनाव करना है जो कि अभी कच्चा हो और ताज़ा हो, और अगर उसका रंग अभी पीला नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसका रंग अभी तक लाल या फिर हरा है तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है उसको लेने का, कैश करने का। तो आपने ऐसे अदरक का चुनाव करना है। उसके बाद आपने एक कमरे में यानी कि बंद जगह पर
रेत बिछानी है। रेत बिछाकर आपने उसमें अपना अदरक दबा देना है। अदरक दबाने के बाद आप उसे पानी का छिड़काव कर दें। पानी लगाते रहें, इंशाल्लाह कम से कम 3 से 4 हफ्ते, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम आपको दें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो आपके अदरक की जो आंखें हैं वो उग आती हैं। टाइम इससे कम लग सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई धोखा दूँ या मैं आपको कहूँ कि 2 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, इसलिए मैंने आपको 3 से 4 हफ्ते का कहा है। इससे कम अरसे में ही आपका अदरक की आंखें जो हैं वो उग आएंगी। जब अदरक की आंखें उग आएँ तो फिर आपने इसको अपने पॉट में या फिर अपनी ज़मीन में जहाँ पर आपने इसको काश्त करना है, आपने उसमें उसको मुंतकिल करना होता है। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप उसमें वही मिट्टी जो पॉट मिक्सचर होता है आप वो डालें, इसके साथ आप रेत शामिल करें और आप कोकोपीट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तब लगाई जाती है जब आपने कोई सीड उगाना होता है। तो आपका सीड ऑलरेडी उग चुका है, अब आपने इसमें सिर्फ कंपोस्ट डालना है। ये भी ख्याल रखिए कि आपने कंपोस्ट वो डालना है जो कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ हो। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि आप कोई भी और खाद ना डाला करें, सिर्फ कंपोस्ट डालें, और वो भी वो कंपोस्ट जो कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ हो। अगर कोई भी ऐसा कंपोस्ट जिसको कि अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं होगा, उसमें चीज़ें तमाम शामिल होंगी और साबित होंगी, तो वो आप जो कंपोस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, बल्कि इसके साथ आपकी जो फसल है उसको भी ख़राब कर देगा। तो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ कंपोस्ट ही आप उसमें शामिल कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। और मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि आप कंपोस्ट ही डालें, बजाय इसके कि आप बाज़ारी खादें डालें, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होती हैं और इनके वो नताइज नहीं होते जो कि कुदरती खाद में होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपने जब इसको खेत में लगाना है तो आपने किस तरह से लगाना है, इसका जो फासला है वो कैसा होगा। पहला पानी आपने बिजाई के फ़ौरन बाद लगाना है और उसके बाद आपने खेत को कभी भी खुश्क नहीं होने देना। इसी तरह गमले में भी यही सेम प्रोसीजर होगा। इसके साथ आपको ये बताती चलूँ कि इसको लगाने का जो मौसम है वो कौन सा है। इसको लगाने का फरवरी एक आइडियल वक्त होता है, इसको फरवरी में ही काट लिया जाता है। तो अब फरवरी आने वाला है, अगला माह फरवरी का है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसकी लगाने की तैयारी शुरू कर दें। आप आज से ही इसको जो इसकी आंखें बनाने का अमल है वो शुरू करें। उसके बाद फरवरी तक आपकी आंखें भी उगाएंगी आपके अदरक की, तो फिर आप इसको लगा दें, इसको अपने खेत में मुंतकिल कर दें। इसके बाद इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर में आपको मिल जाती है, यानी कि फरवरी में आप लगाएंगे और अक्टूबर में आपको इसकी जो फसल है वो तैयार होकर मिल जाएगी। ये 9 माह की फसल होती है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर इसी प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी फरमाइश पर वीडियो बना दूंगी और आपका जो क्वेश्चन होगा आपको उसका भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, खुदा हाफिज़।